Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today we are going to go with the question series. Some questions to practice on a topic of higher education system. उच्च शिक्षा प्रणाली जिसका मैंने एक टॉपिक आपको करा दिया है, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, ठीक है. सो यूनिट नंबर 10 यूजीसी नेट JRF पेपर 1. ओके, सो वी आर गोना गो विद सम क्वेश्चंस. एक और डायरेक्शन इस क्वेश्चन को करते हुए, दिशा निर्देश इन क्वेश्चंस को करते हुए आपको बहुत ध्यान से करना है. टाइम लिमिट होगी कुछ, आई विल काउंट ऑन 10, बेसिकली 10 काउंटिंग करूंगी, रिवर्स काउंटिंग, देन आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को, ठीक है. एंड देखना है कि किस क्वेश्चन में किसका आपका स्कोर बन रहा है. जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन के नोट से प्रैक्टिस करना है आपको. विल स्टार्ट इट फर्स्ट, देन विल सी. ओके, सो हियर वी गो. हायर एजुकेशन सिस्टम, या सो क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. क्या टॉपिक हो गया पहला? क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, है ना. तो पहला क्वेश्चन क्या है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इंडिया हैज द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर. क्वेश्चन समझ आया? इंडिया हैज द हाईएस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर व्हाट? तो हमको ये पता है कि हायर एजुकेशन का टॉपिक पढ़ा है. इंडिया इज ऑन द रैंक ऑफ 3 आफ्टर USA and China. First is USA, second is China, and third is India. So we need to answer the question on that basis. Now we need to look at the options available, because क्या पता हो सकता है ऑप्शन में चाइना दिया और बाकी कंट्रीज दियो, then you will again mark China. और कई बार ऐसा हो सकता है USA and China दिया हो, then you will mark both of them, then collective उसका कोई आंसर जाएगा. So you just need to see that way. Are you getting what I'm trying to say? Yeah. So India has the largest higher education system in the world after the United States of America, that is USA, Australia, China, United Kingdom, that is UK. So इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ऑलरेडी क्लियर होगा जिन्होंने अच्छे से स्टडी किया. सो हम गोना स्टार्ट नाउ. ऑप्शन 4 दिए, चूज कीजिए. 10, 9, you are having kind of 10 seconds to answer this question. इसको पढ़िए ठीक से और उसको आंसर कीजिए मुझे फटाफट से. व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस के लिए कम टाइम भी होगा, सो आई एम जस्ट टेकिंग अबाउट 10 सेकेंड्स फॉर दिस. सो 4, 3, 2, 1. क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना. किसी एक ऑप्शन को हम नहीं ले सकते, विल हैव टू टेक बोथ द ऑप्शंस. सो A and C. India would come after A and C, that is the United States of America and China. C and A बोलेंगे तो भी चलेगा, because India is ultimately after China and USA. Although USA is first and China is the second, and third place is for India, भारत. Clear है? This was the first question. जिसका क्वेश्चन ये वाला ठीक हुआ है, जिसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ठीक हुआ है, वो अपने आपको 1 स्कोर कर सकते हैं. बेसिकली दे कैन जस्ट गो दैट वे. 2 स्कोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन जस्ट टेक इट 1. नाउ the question number 2, which of the following states has the maximum number of central universities? मैंने इससे रिलेटेड टॉपिक पिछले सेशन में ही कराया है कि कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं. which state has the maximum number of central universities, right? So what would be the answer for this question? It's very easy to answer. You're having 7 seconds now. 7, 6, 5. कीप चेकिंग. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, दोनों. उत्तर प्रदेश और दिल्ली या उपयुक्त में से कोई भी नहीं. None of the above. That is sometimes called as NOTA. NOTA. कई बार टीचर्स वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं नोटा, बट क्लियर नहीं होता इसका मीनिंग क्या है. सो नोटा इज सेम एज नन ऑफ द अबव. शॉर्ट फॉर्म में नोटा बोल देते हैं, है ना. So what would be the answer for this question? Your time is up. What would be the answer? Delhi. दिल्ली क्यों? दिल्ली में मैंने बताया था सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं. दिल्ली हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. एंड व्हाट इज द नंबर? कितनी है? इट इज 7. सो इन दिल्ली इज द ओनली प्लेस, ऐसा इकलौता राज्य है जो, वैसे तो ये यूनियन ट्राइब में आ जाता है, यूटी में आ जाता है, बट हाँ ये एक इकलौता राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है. क्लियर है? विल गो मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
जिसका ये क्वेश्चन ठीक था, इस क्वेश्चन का आंसर ठीक था, दे कैन ऐड 1 more स्कोर टू देयर प्रीवियस स्कोर, पिछले वाले स्कोर में एक और ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज which among the following, और ये जो नीचे ऑप्शन है, which among the following constitute the majority of institutions within the university system? Which among the following, इन सब में से constitute the majority of institutions within the university system? यूनिवर्सिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग इन सब में ऑप्शन में से कौन सी सबसे ज्यादा, किसकी सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी का नंबर सबसे ज्यादा है, इस वे में ये आंसर क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर, मतलब सिस्टम में, अंडर सिस्टम प्रणाली के भीतर अधिकांश संस्थानों को गठन करता है? मतलब पूरा जो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है, विश्वविद्यालय का पूरा जो सिस्टम है, ये एक्चुअली एक टर्म के सेंस में यूज हो रहा है अभी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है जिसकी सबसे ज्यादा है? आई गेस 5 seconds आर मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, सो जस्ट गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मुझे आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन में मैंने दे रखे, डीम्ड विश्वविद्यालय इन्होंने इंग्लिश में टर्म लिख दिया, इसको बोलते हैं मानद विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। क्या आंसर है इसका, बताइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है हमारी, मैंने बताया था 56 है ना, जिसमें से हमारी, मैं भी आगे ज्यादा डिटेल नहीं दूंगी इनकेस कोई क्वेश्चन आता है तो, है ना। 56 हमारी होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, डीम्ड है हमारी 125, एक है 440 और एक है 463। तो 463 कौन सी है, स्टेट, एंड 440 है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो जिनको ये नंबर्स क्लियर हैं, जिनको ये नंबर्स पता है, किसी एक अपडेट पे हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी 156 पे बताया है, डीम्ड बताए हैं 127, क्लियर है, साथ में 462 एंड 432 ऐसे नंबर्स दिए हैं। लेकिन इस वाले पे नहीं जाना है अभी। अगर यूजीसी की वेबसाइट पे विजिट करोगे तो नंबर्स कुछ इस तरह से जो मैंने आपको बताए हैं, इसके ऊपर एक पूरा एक वीडियो है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। क्लियर है? सो इसका आंसर क्या होगा, 463 जिसपे है राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? जिसका ये क्वेश्चन ठीक है, दे कैन ऐड 1 अगेन टू देयर प्रीवियस स्कोर, पिछले वाले स्कोर में एक और ऐड कर दीजिए। क्लियर है? एंड आई होप कि सबके अभी तक क्वेश्चन सारे ठीक जा रहे होंगे। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑफ दीज। ओके, मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट। राइट, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज which of the following agencies, so basically they are talking about some agencies in the options. Which of the following agencies provide funding to, there's nothing, is providing to Indira Gandhi National Open University, and the short form for Indira Gandhi National Open University is IGNOU. So basically they are talking about IGNOU. Questions IGNOU के काफी questions बनते हैं, तो विल स्पेसिफिकली स्टडी द टॉपिक ऑफ इग्नू ऑल्सो। इसका टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन अगर फंडिंग की बात करें कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, इग्नू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को धन उपलब्ध कराती है? ऑप्शंस में है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर कोई स्टूडेंट ने अच्छे से टॉपिक स्टडी किए जिस तरह से मैंने पढ़ाए, दे विल गेट टू नो कि यहाँ पे MHRD गलत लिखा है, क्योंकि अब न्यू टर्म क्या हो गई है, MOE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये पुराने किसी क्वेश्चन में से आया है, और मैंने ये ऑप्शन में जानबूझ के लिखा है MHRD, ताकि इस टॉपिक पे डिस्कशन कर सके कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले नाम था MHRD, हालांकि सबसे ओरिजिनली हमारा MOE ही था, बीच में फिर MHRD हुआ कुछ टाइम के लिए, नाउ अब वापस शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही हो गया है। क्लियर है सभी को? यू आर हैविंग 5 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। 5 4 3 2 1। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताइए। सी,
सी इज इट? नो, सी इसका आंसर नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सी आंसर किया है, उन सबका आंसर गलत है। द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि टर्म ये वाली नहीं मानेंगे हम, टर्म ये मानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका आंसर है, दैट इज पार्ट बी, जिसको मैं MOE बोल रही हूँ। क्लियर है? तो जिस स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, दे कैन अगेन ऐड 1 टू देयर प्रीवियस स्कोर। आई होप दैट सबका स्कोर 4 जा रहा होगा जिसने मैंने लेक्चर्स लिए हैं, किसी का भी 1 मार्क भी कट नहीं हुआ होगा अभी तक। सो विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द स्टेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द टॉपिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द स्टेट विद मोस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मानद विश्वविद्यालय हैं? सो ऑप्शंस में दिए तमिलनाडु, कर्नाटका दैट इज कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सो इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा मानद विश्वविद्यालय है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स। वेरी इजी टू आंसर अगेन। अगर आपको नंबर्स पता है, इंट्रोडक्शन अच्छे से आपने देखा है, मेरी वीडियोस अच्छे से देखी है, या जो भी मैंने पढ़ाया है क्लास में, वो अगर आपको सब ठीक से पता है, then you can answer this question very easily, within less than 5 seconds. So your time starts now. 5, so your time is up. I have not counted it, but yeah, it's been up. So what is the answer? अगर किसी स्टूडेंट का आंसर मुझे कर्नाटका मिल रहा है तो ध्यान रखना, इट मस्ट नॉट बी कर्नाटका, इट इज तमिलनाडु। व्हाट इज द आंसर? तमिलनाडु। कितने हैं तमिलनाडु में? रिसेंट वीडियो मैंने ये डिस्कस किया था, रिसेंट लेक्चर जो था मेरा, उसमें मैंने बताया था तमिलनाडु में कितने हैं, 28 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में 21, 14 इज इन कर्नाटका, कर्नाटक में, एंड उसके बाद मेन ये 3 हो गए, है ना? सो इस तरह से देख सकते हैं, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। टेबल ऑफ 7 की बात नहीं हो रही है जस्ट। सो तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आई होप जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया वो ठीक से पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिसका इसका आंसर ठीक है ना, मे बी दे आर स्टडिंग एंड दे आर अप टू डेट, क्योंकि मैंने रिसेंट में इस टॉपिक को पढ़ाया, और जिसका आंसर इस क्वेश्चन का ठीक है मीन्स दे आर स्टडिंग प्रॉपरली एंड कीप स्टडिंग दैट वे ओनली। सो जिन स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, दे कैन अगेन ऐड 1 टू देयर existing score. Now moving forward for the next question, API stands for, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार सुनी भी होगी आप स्टूडेंट ने, आई गेस। सो API stands for, मैंने इसका क्वेश्चन नहीं कराया है, इस टॉपिक को नहीं दैट वे पढ़ाया, लेकिन API की फुल फॉर्म आप बताइए मुझे क्या होगी? व्हाट वुड बी द फुल फॉर्म ऑफ API? एकेडमिक पैरामीटर इंडिकेटर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एकेडमिक पेड इंस्टॉलमेंट, none of the above, that is not sometimes said as to be, है ना? So क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? You're having 10 seconds for this question, having 10 seconds for this question। अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना है। सब में शॉर्ट फॉर्म देखे तो API 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 आ रही है, लेकिन क्या इनमें से कोई ऐसी फुल फॉर्म है जो कि API के लिए, API को रिप्रेजेंट कर रही है? सो अब देखिए, या none of the above, that is नोटा इसका आंसर है। टेल मी, your time starts now। 10 9 8 7 टेक योर टाइम, और मुझे इसके फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। हो गया इसका आंसर? ओके, योर टाइम इज ऑल्सो अप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, API, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मेरे हिसाब से मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर यही है ना? हाँ, जो स्टूडेंट्स इस पे चले गए पेड इंस्टॉलमेंट, भाई देखिए, मैं हायर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, उच्च शिक्षा प्रणाली की बात कर रही हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड आ गया तो पेड इंस्टॉलमेंट का तो टर्म यूज नहीं होगा। एकेडमिक चाहे फिर भी आ रहा है, इंस्टॉलमेंट कोई पे नहीं हो रही है, एकेडमिक है लेकिन इंस्टॉलमेंट कोई पे नहीं हो रही है। पैरामीटर को कोई इंडिकेट, कौन से पैरामीटर को एकेडमिक पैरामीटर होता कौन सा है जिसको वो API इंडिकेट करेगा? नहीं,
एकेडमिक परफॉर्मेंस, तुम्हारी एकेडमिक एरियाज में परफॉर्मेंस कैसी है जो इंडिकेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एपीआई। सो एपीआई एक स्कोर भी होता है, कई बार बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई स्कोर, जिसमें कई बार आपको बेसिकली अगर आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या लेक्चरशिप के लिए जाते हैं, देन यू विल बी गेटिंग एपीआई स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, कि आपका परफॉर्मेंस ग्रेजुएशन लेवल पे कैसा था, पोस्ट ग्रेजुएशन पे कैसा था, इफ यू आर यूजीसी नेट और जेआरएफ तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिलेगा। देन पब्लिकेशंस का मिलेगा, पीएचडी है, एमफिल की है, एमफिल वैसे अभी नहीं चल रही है बट किसी ने पहले की हुई है, दे विल बी गेटिंग अ स्कोर, पीएचडी का स्कोर होता है, एक्सपीरियंस का स्कोर माना जाएगा, तो इन सबको मिला के आपका एक एपीआई स्कोर बन जाता है। क्लियर है? सो उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट डिस्कस दिस टॉपिक लेटर ऑन, बट हाँ फुल फॉर्म एपीआई की क्या हो गई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, academic performance indicator. This question may come into examination, so this must be clear in your minds now onwards. आपसे आपके माइंड में ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर होना चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्लियर है? इन केस किसी का अगर रैंडमली इस क्वेश्चन का आंसर ठीक हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन add 1 mark to your existing score. Clear है? We'll move forward for the next question. Now, very important question again and very easy also. That number of central universities in India, ये थोड़ा कैपिटल्स में टाइप हो गया, नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? नंबर्स 47, 42, 56, 54. यू आर हैविंग जस्ट 5 seconds. मुझे 5 seconds भी नहीं अलाउ करने चाहिए, बट ओके फाइन, 5 seconds to answer this question. 5, time starting now. So 5, 4, 3, 2, the time's up. What would be the answer for this question? What would be the answer for this question? अगर किसी स्टूडेंट ने 47 मार्क किया है, अगर किसी स्टूडेंट ने 47 मार्क किया है, वो 100% गलत है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बोला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टोटल मेरी 56 है। मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था 47 हमारी ऐसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगी, बाकी 9 अदर मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आएगी, बाकी मंत्रालयों के अंतर्गत आएगी, लेकिन होंगी वो सारी की सारी सेंट्रल ही। आंसर है 56, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड जिस स्टूडेंट ने इसका आंसर ठीक से दिया है, दे कैन अगेन ऐड 1 टू देयर एग्जिस्टिंग स्कोर। क्लियर है? सो 56 का क्लासिफिकेशन कैसे बताया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही 47 और 9 का। 47 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बाकी अदर मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती है, बाकी मंत्रालयों के अंतर्गत आती है। कुछ मंत्रालयों के नाम किस प्रकार है, जैसे रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इस तरह के कुछ मंत्रालय हैं, नो नहीं है, कम मंत्रालय है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत 3 यूनिवर्सिटीज आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत 2 यूनिवर्सिटीज आती है। इस तरह से मैंने और भी कराया है, जस्ट चेक आउट प्रीवियस लेक्चर्स। जिसने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, दे कैन ऑल्सो गो थ्रू माई यूट्यूब लेक्चर्स, दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, सो यू कैन चेक आउट Swami Vivekananda Institute and then check out for my videos, so that you can have better detail about these topics. So you can check out my YouTube videos, they are all there on that particular platform. So इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 56, ठीक है, 47 नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर देखा भी हो तो वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है सारी 56 की 56 ही हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बस डिफरेंट क्या है, कुछ उस मिनिस्ट्रीज में आ रही है, कुछ पर्टिकुलर शिक्षा मंत्रालय में नहीं आ रही है, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर है? विल मूव फॉरवर्ड नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन रीड कीजिए फटाफट से, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दिस लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में के अंदर भी कोई यूनिवर्सिटी आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी ऐसे है जो रेगुलेट कर रही है किसी शिक्षा को, किसी एजुकेशन को। हाँ जी, ये मैंने बताया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के केस में कुछ एक्सेप्शंस है 9 यूनिवर्सिटीज की। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, देन विल कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, मैं समझाऊंगी किस तरह से, अगर नहीं पता है। सो कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम दिए, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पहली यूनिवर्सिटी गति शक्ति विश्वविद्यालय, दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी, तीसरा स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, थर्ड इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। Just give me the answer for this question. You are having 10 seconds with you to answer this question. So your time starts now. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 1. The times is up. So now, what is the answer for this question? काफी स्टूडेंट्स ने गैस कर दिया है. क्या आपको एक्चुअली पता है कौन सी यूनिवर्सिटी है? सिर्फ गैस नहीं चलेगा. ये यूनिवर्सिटी है गति शक्ति विश्वविद्यालय. अब आप कहोगे मैम ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, किस किस के नाम याद रखे, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, कैसे याद रखे? मैंने बताया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक टॉपिक बताया था. कितनी है? 56 है. उसमें से 9 ऐसी है जो कि बाकी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती है, और एक बाकी है 47 जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है. अभी पीछे ही टॉपिक डिस्कस किया हमने, है ना. सो अदर मिनिस्ट्रीज में कौन सा एक मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है. और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी ऐसी है गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि इसके अंतर्गत आती है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही. तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है, दैट इज रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है. क्लियर है सभी को मैं क्या बोल रही हूँ? यस. तो इन केस जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन भी ठीक है, वो अपने आप को एक और स्कोर ऐड कर सकते हैं. एंड आई वांट टू सी किसका स्कोर कितना बना है. सब अपने स्कोर टोटल कीजिए. जिस टॉपिक में भी आपका डाउट रहा है उस टॉपिक को फिर से स्टडी कीजिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस nicely, easily, and can score the full. I really want the full score from the students, not like just to pass it or maybe above 40, above 45. I want a perfect score because it's really easy to score the full, right? So, total your score and work on weak areas if any. Good luck for the examinations because students are having their examinations. You know, they have started today onwards. तो कुछ स्टूडेंट्स का आज हो गया है, बाकी स्टूडेंट्स जिनका नहीं हुआ वो इन क्वेश्चन सीरीज के थ्रू जा सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आ सकते हैं. कुछ रीसेंट वीडियो मैंने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में अपलोड की है, करवाई है. सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप उस टॉपिक को स्टडी कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दे कुड बी वेरी ऑफ वेरी मच यूज फॉर यू स्टूडेंट्स. सो थैंक यू फॉर टेकिंग द सेशन. हैव अ ग्रेट डे, great evening. Attempt your question papers, attempt your basically give your examination with courage and so much of confidence. So have a nice day. Thank you for